गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आसिन प्रताप सिंह एंड टुडे वी आर स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस देखेंगे और हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो आपको मैंने स्टडी कराया था, आपको मैंने बताया था इसके पहले कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस तो यहाँ पर देखिए, सपोज डेट हमारे पास एक बीकर है और बाहर से हमने इसमें क्या लिया है, यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया है और ये वाटर है। किसका वर्क करेगा? वाटर वर्क एज द सॉल्वेंट। ओके, वाटर किसका वर्क करेगा? सॉल्वेंट का। और बाहर से इसमें हमने कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, बाहर से कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या कर डिजॉल्व कर दिया, कुछ सब्सटेंस, मान लीजिए हमने यहाँ पर शुगर मिक्स कर दिया, इसे कह दिया हम लोगों ने सॉल्यूट। वो जो मिक्सचर बन के प्रिपेयर हो गया है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को ग्लास में हम देखेंगे, कांच का ग्लास होगा हमारे पास बीकर में, और ओनली वन फेज दिखाई देगी, सिर्फ लिक्विड की फेज दिखाई देगी, उसमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। यानी सॉल्यूशन कैसा होगा? होमोजीनियस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, चलिए डिफरेंस करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा है और यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, अब नेचर कैसा होता है? मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। होमोजीनियस मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की ओनली वन फेज होगी, होमोजीनियस सॉल्यूशन होंगे। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे हेट्रोजीनियस। वो कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। मीन्स हैव टू फेज। याद है आपको, बोला गया था टू फेज होती हैं। पहली होती है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम सेकेंड। और हमने आपसे बताया था कि आप डिस्पर्स फेज को इसमें सॉल्यूट से कंपेरिजन कर सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट से। तो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में हम डिस्पर्स फेज को मिक्स करेंगे इसके पार्टिकल्स को, तो क्या होगा? उसकी ओनली वन फेज नहीं होगी, मोर देन वन फेज होगी, यानी टू फेज होगी उसकी। तो सोल्यूशन कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस अनयूनिफॉर्म। ठीक है, एंड जो सस्पेंशन होंगे इनका भी जो नेचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। तो नेचर हम लोगों ने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन का होमोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन का हेट्रोजीनियस एंड सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस। चलिए सेकेंड नेचर में आते हैं हम लोग। सेकेंड नेचर हमारे पास है पार्टिकल साइज। फर्स्ट नेचर था हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी नेचर एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स साइज। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल का जो साइज होता है लेस दैन 10 की पावर -9 m, लेस दैन 10 की पावर -9 m, बहुत छोटे हैं। याद है आपको? एम का मीन्स क्या हो गया? नैनोमीटर वन टाइप से। 10 की पावर -9 याद है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। 10 की पावर -9 और 10 की पावर 6 कितनी छोटी वैल्यू होती थी? 1 लाख, 1 मीटर के 10 लाख पार्ट कीजिए और उससे भी ज़्यादा ये। तो इतनी छोटी वैल्यू है कि आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पार्टिकल का साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का, वो लेस दैन 10 की पावर -9 m मीटर। एंड जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज हमारे ट्रू सॉल्यूशन से कुछ ज़्यादा होता है, यानी कि 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 m होता है। ठीक है, अच्छा कुछ बुक में 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -7 भी दे दिया गया है, तो अलग है। अधिकतर यही डाटा लिया जाता है 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6, और किसी में 7 भी दे दिया गया है, तो कोई वेरी नहीं होगा। जो सस्पेंशन होते हैं इनका साइज कंपेरिजन टू इनकी ज़्यादा होता है, मोर देन 10 की पावर -6 होता है, इससे बड़े होते हैं। अगर एक बना के हम दिखाना चाहें आपको, तो आप देखें कि सपोज डेट ये हमारे पास किसके पार्टिकल्स हैं?
ये हमारे पास टू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं और ये है कोलाइडल सोल्यूशन। और आपको सस्पेंशन दिखाएं तो ये कंपेरिजन कर सकते हैं कि इस टाइप से। ऐसे आप कंपेरिजन कर सकते हैं इसमें कि देखिए कैसे हैं। तो आप पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना छोटे होते हैं उनसे बड़े, और ये इनसे भी बड़े होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल का साइज। थर्ड हमारे पास है अपीयरेंस। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको देखने में क्लियर वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। आप देखेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, लिक्विड की फेस दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंट होंगे, उसमें कोई भी सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये जनरली ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन बहुत सारी बुकों ने इन्हें ट्रांसलूसेंट भी लिखा है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी होते हैं, जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन हल्का ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर नहीं होते। मैं यहाँ पर लिखा है कि क्लियर ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये जनरली ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन क्लियर एकदम नहीं होते। हम कह सकते हैं इसके लिए टर्म ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये देखने में ट्रांसलूसेंट जैसे दिखते हैं। एंड जो सस्पेंशन होते हैं ये ओपैक होते हैं, ठीक। इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि आपको ना ट्रांसपेरेंट दिखेंगे ना ट्रांसलूसेंट दिखेंगे, ओपैक दिखेंगे, यानी उधर कुछ दिखाई ही नहीं देगा आपको, ठीक है, ओपैक। फिर आते हैं फिल्टरबिलिटी थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है। जो हमारे पास पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, टू सॉल्यूशंस जनरली फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो साइज होता है, होल्स होते हैं उसमें, वो कंपेयर टू इनके टू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़े होते हैं, इसलिए उससे पास हो जाते हैं। एंड जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये भी जनरली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। और जो सस्पेंशन होते हैं इनका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने एक टर्म और नहीं लिखा है, बुकों में ये भी लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ओके। तो दो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर फिल्टर पेपर और पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन, या इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह दो, या और दूसरा हमारे पास क्या है, फिल्टर पेपर, इन दोनों से पास हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल पार्ट के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके पार्टिकल्स जनरली फिल्टर पेपर से ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्या कह दो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। और सस्पेंशन जो होते हैं वो बोथ कैन नॉट पास फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन, वो किसी से भी नहीं पास हो सकते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करते हैं। आपको बताया था टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं, इन अ मीडियम आप कह सकते हो कि टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा था, द फिनोमिना ऑफ स्क्रैटिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स एज द रिजल्ट व्हिच पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्या होगी डिफिनेशन टिंडल इफेक्ट की? टिंडल इफेक्ट की डिफिनेशन क्या होगी, द फिनोमिना ऑफ स्क्रैटिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। यानी स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, जो लाइट किसको स्क्रैट करा दे, स्क्रैटिंग करा दे, फैला दे उसको, ठीक है, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। और ये शो द टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन भी शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये मेरे पास था कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो जो 5 प्रॉपर्टी थी अच्छी, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ढेर सारा मेहनत करते रहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। और अगर आप सोचेंगे कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप बहुत स्मार्ट हैं,
और आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।